गाइस, अगर आपने भी पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है पीएनबी वन, इसमें आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम लॉगिन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यहां पर पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है पीएनबी वन, इसमें आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको अपना यूजर आईडी नहीं पता है तो अपना यूजर आईडी किस तरह पता करेंगे, कैसे आपको पासवर्ड बनाना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से पीएनबी वन ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले आप यहां पर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे यहां पर एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे, ये आपसे लोकेशंस की परमिशंस मांगा, तो यहां पर अलाउ विल यूजिंग ऐप इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके इसके लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, पहला है प्रोसीड टू लॉगिन का, दूसरा ओपन अकाउंट का। तो हमको यहां पर अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, तो यहां पे जो प्रोसीड टू लॉगिन वाला ऑप्शन है आप इसी पर क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पे देखेंगे ये आपसे आपकी कस्टमर आईडी या फिर यूजर आईडी डालने के लिए बोलेगा। तो अगर आपको यहां पे जो यूजर आईडी वो नहीं पता है या फिर आप भूल चुके हैं, तो इसको आप कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा। तो उसको जानने के लिए नीचे देखिए यहां पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है न्यू यूजर का, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे एक न्यू यूजर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको बस इसी पर क्लिक करना होगा। चलिए यहां पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएगा, पहला है रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड, यानी अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पर अपना मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन विथ आधार का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड के द्वारा भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये कि आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को डालकर आप सबमिट करेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। फिलहाल हम डेबिट कार्ड से यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए अब रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे इनका कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पर ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे बैंक का अकाउंट नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन चैनल पूछ रहा है कि आप बस मोबाइल बैंकिंग का ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग दोनों का करना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों का करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है ना वो भी बनाना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एक ही करने वाले हैं क्योंकि हमारा इंटरनेट बैंकिंग पहले से रजिस्ट्रेशन है। हम बस मोबाइल बैंकिंग का ही यहाँ पे करने वाले, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग से ही हम सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका जो मोबाइल बैंकिंग है इससे बस आप व्यू ओनली के लिए यहाँ पे करना चाहते हैं या व्यू एंड ट्रांजेक्शन दोनों के लिए। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये जो व्यू ओनली है ना इसमें बस आप यहाँ पर अपने बैंक का जो स्टेटमेंट है वो निकाल सकते हैं और जो बैंक का बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आपको किसी को पैसे भेजना है तो पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना है वो नहीं कर सकते, मतलब कोई काम नहीं कर सकते, बस आप बैलेंस चेक कर सकते हैं और बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और नीचे यहाँ पे जो व्यू एंड ट्रांजैक्शंस वाला ऑप्शन है इसमें आप किसी को अगर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट करना तो वो भी कर सकते हैं, आरडी करना वो भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना वो भी कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना वो भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का जो भी काम है सारा काम आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो व्यू एंड ट्रांजैक्शंस वाला ऑप्शन हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इनका एक टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, तो यहाँ पर आप टिक करिएगा और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, यानी जो आपके बैंक के साथ लिंक मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो हमसे डेबिट कार्ड का नंबर पूछ रहा है। अगर आप आधार कार्ड को सेलेक्ट करोगे ना तो ये आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे डेबिट कार्ड का नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो भी आपका डेबिट कार्ड का एटीएम पिन होगा जिससे आप पैसे निकालते हैं उस पिन को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक टी पिन बनाना होगा। अब टी पिन क्या होता है कई लोग को नहीं पता होता है कि जब आप यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से किसी को पैसे ट्रांसफर करोगे ना तो यहाँ पर आपसे टी पिन मांगेगा, यानी ट्रांजैक्शन पिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अपना 6 डिजिट या 4 डिजिट का एक ट्रांजैक्शन पिन बना लीजिएगा। दोबारा से पिन को नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और दिया योर यूजर आईडी इज, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यूजर आईडी है यहाँ पर आ चुका है। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसको ब्लर कर दिया है, बाकी यहाँ पर आपका यूजर आईडी आ जाएगा, तो इसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन इन का, सिंपली आप यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन
इन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे यूजर आईडी पूछेगा। तो अभी जो आपको यूजर आईडी मिला है ना, उस यूजर आईडी को यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर से एक एसएमएस सेंड किया जाएगा आपके नंबर को वेरीफाई करने के लिए, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद गाइस देखेंगे यहाँ पर हमको एक एरर देखने को मिल रहा है। ये एरर क्या है, दिया प्लीज टर्न ऑफ वाईफाई, यानी अगर आपका मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्ट है तो इसको आपको बंद करना होगा। यहाँ पे जो PNB 1 का रजिस्ट्रेशन आप करोगे ना, तो इसके लिए आपका जो मोबाइल का डाटा है ना वो ऑन होना चाहिए, वाईफाई से करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, चलिए यहाँ पे हम ओके करते हैं और यहाँ पर जो वाईफाई उसको हम बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाईफाई बंद कर दिया है। अब फिर से हम नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हमारे मोबाइल का जो मैसेजिंग ऐप है यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमको एक एसएमएस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिम सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप सिम 1 से करना चाहते हैं, सिम 2 से, जो भी आपका होगा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंड एसएमएस के ऑप्शंस पे क्लिक करके एसएमएस को सेंड करेंगे। तो देख सकते हैं वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यानी हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। फाइनली गाइस यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर अपना ओटीपी डालिएगा जो भी आपके मोबाइल नंबर पर गया है और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको एमपिन बनाना होगा। अब एमपिन क्या होता है, कई लोग को नहीं पता होता है कि देखिए जब आप यहाँ पे PNB 1 का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे, जब उसको लॉगिन करोगे ना, तो ये आपसे 4 डिजिट का एमपिन पूछेगा। आप जब एमपिन को डालोगे तभी इसमें लॉगिन कर पाओगे। तो एक चीज का आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो आप एमपिन बनाइएगा वो और जो आपने ट्रांजेक्शन पिन बनाया वो दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन पिन बनाया अगर सेम यहाँ पर आप एमपिन बनाते हो तो यहाँ पर आपका एमपिन सेट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना एमपिन यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना एमपिन बना लिया है और उसके बाद एमपिन डालने के बाद यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस आएगा, नीचे यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस कर आ चुका है, मेरा एमपिन भी यहाँ पे सक्सेसफुल सेट हो गया है। अब नीचे देखेंगे तो साइन इन का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो अब हमसे ये एमपिन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपने अभी अपना एमपिन बनाया है वो एमपिन यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने बाद यहाँ पे टच आईडी और फेस आईडी को इनेबल करने के लिए बोल रहा है, यानी अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दिया होगा या फिर यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दिया होगा ना, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आप जब भी इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको बार बार एमपिन नहीं डालना होगा, बस यहाँ पे फिंगर लगाओगे, आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। तो इसको हम इनेबल करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हम यस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हमसे परमिशंस मांग रहा है, तो यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी भेजा गया है, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हम सीधे इसके मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आई वाला बटन दिख रहा है ना, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके अकाउंट का बैलेंस दिखा देगा, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर यम पासबुक का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी यहाँ से आप अपना पासबुक देख सकते हैं कि आपने मतलब कितना किसको पैसा भेजा है, कितना किससे पैसा लिया, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे देखेंगे फंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके अगर आपको किसी को पैसे भेजना है तो यहाँ से पैसे भी किसी को भेज सकते हैं बेनिफिशियरी ऐड करके। यहाँ पर एक स्कैन का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर आप चाहें तो PNB 1 से इसका यूपीआई भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से PNB 1 का जो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है पंजाब नेशनल बैंक का, इसमें आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको सारा प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।